आने पड़ते हैं। इनका पूरे बोरा आगे पढ़कर काम चालू करे, दूसरे को कराए। बीजामृत कैसे बनाए? देसी गाय का गोबर 5 किलो। देसी गाय के गोबर के साथ सम मात्रा में देसी बैल का भैंस का मिश्रण के रूप में चलेगा। दूसरा, देसी गाय के गोमूत्र या बैल का 5 लीटर गोमूत्र। देसी गाय के मूत्र के साथ सम मात्रा में भैंस का मूत्र या नवी मूत्र चलेगा। चूना 50 ग्राम। पानी 20 लीटर। 100 किलो बीज के लिए अथवा 50 लीटर गन्ने के बीज के लिए 5 खेत को मेढ़ पर मुट्ठी भर मिट्टी 150 ग्राम। इन सभी चीज़ों के 24 घंटे एक साथ पानी में डालकर रखें। दिन में 2 बार लकड़ी को दाएं घुमाएं, 5 मिनट घोले। बाद में बीजामृत बीज पर लड़ाकर बीज से संस्कार के छांव में सुखाए और बाद में बीज बोए। बीजामृत में संस्कार से शोधन से बीज जल्दी और ज़्यादा मात्रा में उगकर आते हैं। जड़ें जल्दी बढ़ती है और भूमि में पेड़ों पर जो बीमारियां होती है वह नहीं होती है और पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। किंतु ध्यान रहे, देसी गाय का गोबर एवं मूत्र की सर्वोत्तम परिमाण सिद्ध लाभकारी है। विदेशी गाय तो बिल्कुल नहीं। देसी गाय का गोबर गोमूत्र जरूरी है। पूरा लाभ प्रमाणित तो तभी मिलेगा। फिर भी यदि बहुत कमी है तो समान मात्र जो बताया वैसी प्रयोग कर काम चला सकते हैं। अगर हम बीज संस्कार नहीं करते तो बीज का सतह पर नुकसान पहुंचने वाली जो मुफादे हैं, बीजाणु और रोगाणु के कोशिश चिपके हुए होते हैं। भूमि में बीज जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों में माध्यम से पौधे में प्रवेश करते हैं। बिल्ली के साथ जंगल का बिल्ली परिणाम स्वरूप पौधे विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। बीजामृत, गोबर, कुफादनाशक और गोमूत्र जंतु रोधक मौजूद होने से बीमारियों का नियंत्रण होता है और 90% के ऊपर बीज अंकुरित होते हैं। अगर आप केले के कंद या गन्ने के बीज लगाना चाहते हो तो पहले बीजामृत डुबोए और तुरंत लाए। अगर आप धान का, प्याज का, मिर्ची, टमाटो, बैगन, गोभी आदि कोई भी रोपने वाले छोटे पौधे तैयार कर दूसरी जगह लगाना है तो उनके जड़ बीजामृत डुबोए और लगाएं। पेड़ लगाने पर बीज होने की कतई उत्तर दक्षिण होने पर ठीक धूप से फल अधिक मिलेगा। ज़्यादा ढालन हो तो कतरे ढलने से उल्टी। बीजामृत संस्कार के लिए बनाई बीजामृत तरह के जीवामृत हमारे पास मौजूद नीचे दी हुई चीज से बनाया देसी सुधारित बीज आच्छादन क्या है तो दूसरा जानते हैं। हम भूमि में जब जीवामृत डालते हैं तो 1 ग्राम जीवामृत द्वारा 50 करोड़ अगणित सूक्ष्म जीवाणु डालते हैं जो खाद्यात्व होते हैं। तो भूमि तो अन्नपूर्ण है लेकिन खाद्यात्व तत्व भूमि में है, पके हुए नहीं। पकाने का काम तो सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। जीवामृत उपयोग ही कर इस खाद्य तत्व नत्र, फास्फेट, पोटाश, लोहा, गंधक, ताम्र, जस्ता आदि प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जड़ों को उबलते करते हैं। भूमि पर जीवामृत लड़ते हैं। एक और चमत्कार होता है। भूमि में करोड़ों केंचुए अपनी समाधि तोड़कर अपने आप काम में लगते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। यह केंचुए भूमि के अंदर 15 के फीट की गहराई से खाद्य तत्वों से समृद्ध मिट्टी खाते खाते अपने आंतड़ी में उस पचाकर सब भूमि को गहराई से
ऊपर आते तो वह पाचन किया हुआ खनिज समृद्ध मिट्टी का महासागर अपने मल के माध्यम से ऊपर भूमि की सतह पर लाकर लड़ते हैं, जिसमें फसलें उनके लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्व बड़ी ही शुभ लाभता से जितनी मात्रा में लेते हैं। घने जंगलों में अग्निहीन फल देने वाले पेड़ पौधे जैसे जीते हैं। खाद्य तत्व कहाँ से लेते हैं? उन्हें केंचुए और जीव जंतु की खिलाते और पिलाते हैं। इन्हें केंचुआ के मल में मिट्टी 7 गुना नाइट्रोजन है, 9 गुना फास्फोरस और है, 11 गुना पोटेशियम और है, 6 गुना कैल्शियम है, 8 गुना मैग्नीशियम है, 10 गुना गंधक है। अन्य सभी खाद्य तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। केंचुए की विष्ठा मल सभी खाद्य तत्वों को महासागर जीवामृत डालते हैं। केंचुए के सभी खाद्य तत्व जड़ों के उपलब्ध करते हैं। यह अनगिनत जीव जंतु और केंचुए के तभी काम करते हैं जब उन्हें भूमि में सतह के ऊपर पेड़ पौधे के नीचे संचालन करते हुए हवा या 25 से 32 सतह तापमान 65 से 72 सतह नमी भूमि को अंदर का अंधेरा ऊब और माया मिलती है। इसे सूक्ष्म पर्यावरण या विशिष्ट परिस्थिति निर्माण कहते हैं। जब भूमि काष्ठ पदार्थों का आच्छादन डालकर भूमि ढक देते हैं, तभी भूमि के ऊपर और अंदर या विशेष सूक्ष्म पर्यावरण अपने आप तैयार होते हैं। हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है। जंगल में होने कैसे कई फसलें, पौधे, फल या सांस लेने सीखे। आच्छादन के 3 प्रकार: अमृताच्छादन, मिट्टी का आच्छादन, काष्ठाच्छादन, काढ़ी कूटों का गाया, वनस्पति के सूखे वाष्प का आच्छादन, सजीव आच्छादन, अंतर फसलें और मिश्र फसलें। यह खेती केवल जीवनोपयोगी पदार्थों की खेती ही नहीं है, व्यवहारिक आध्यात्मिक मानव प्रकृति का मिलन है। विलसित प्रकृति भरे निज सरस रंग जगजीव समग्र के साथ साथ उपजाए पवित्र फसलें सामग्री कारखानों से मिलकर हमारे सारे हाथ ना कर दूषित को शोषण कर सबका मिल सही पोषण हमें एक साथ यही विष्णु वासुदेव का विश्वास रूप हमारे अगणित हाथों में मत हाथ हम जब दोनों बैलों से खींचने वाली हल से या कुल्टी जोते से भूमि काश्तकारी या जुताई करते हैं, तब भूमि पर मिट्टी का आच्छादन ही डालते हैं, जिसमें भूमि अंतरित नमी और उष्ण वातावरण में उड़कर नहीं जाती, बची रहती है, जिसमें भूमि में आवश्यक सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होकर जीव जंतु और जड़ अपने कार्य बहुत अच्छे से करने लगते हैं। जब हमारी फसलों की कटाई के बाद दाने छोड़कर फसल के जो अवशेष बचते हैं, वो अगर भूमि पर आच्छादन के स्वरूप डालते हैं तो अंत कोटि जीव जंतु और केंचुए भूमि में अंदर बाहर लगातार चक्कर लगाकर 24 घंटे भूमि को बलवान, उर्वर एवं समृद्ध बनाने का काम करते हैं और हमारी फसलों को बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूंग, चना, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, उड़द, अरहर आदि फसलों से अवशेष, गन्ने, पत्ते